गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं उसके अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें एक चैप्टर महाकाव्यों पर है, रामायण महाभारत पर। तो उसमें हम आज रामायण की चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर भारतीय संस्कृति का मूल आधार की जब हम बात करते हैं तो वो मोटे तौर पर रामायण और महाभारत के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, विशेष रूप से उत्तर भारत में। तो रामायण और महाभारत जब हम इसका संदर्भ लेते हैं तो इसके संदर्भ को लेकर के हम सबसे पहले चर्चा इस बात पर करते हैं कि रामायण और महाभारत, आज हम चर्चा केवल महाभारत के बजाय रामायण पर ही करेंगे। रामायण पहले है, महाभारत बाद में है। अब इस बात को लेकर समझने की बात यह आती है कि इस पर क्या क्या अध्ययन किया जा सकता है। रामायण क्या है, रामायण का परिचय, रामायण का आधुनिक संदर्भ क्या है, और इसमें हम इसकी विषय वस्तु को ले लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज रामायण का भारतीय इतिहास और संस्कृति में महत्व क्या है। भारतीय इतिहास और संस्कृति में इसका महत्व क्या है। तो हम इस बात को करने के लिए एक और बिंदु को सबसे पहले लेते हैं कि जब हम रामायण महाभारत की बात करते हैं, खास करके रामायण से जब शुरू करते हैं, तो हम दो चीजें बात को समझ लें। पहले भारतीय इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में भारतीय संस्कृति की जब हम परंपरा को देखते हैं, इस देश की सनातन परंपरा को देखते हैं, तो हम दो चीजों को ले। एक है हिस्ट्री यानी इतिहास, और दूसरा है मिथक। जब हम भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा की बात करते हैं तो वहां पर हिस्ट्री शब्द के बजाय इतिहास शब्द आया है। ये इतिहास शब्द का उल्लेख हमें वेदों में भी मिलता है और पुराणों में भी मिलता है। जब हम मिथक शब्द की बात करते हैं यानी माइथोलॉजी, जिसको आजकल बोल दिया जाता है माइथोलॉजी, तो ये माइथोलॉजी हिस्ट्री से अलग मान लिया जाता है। लेकिन मोटे तौर पर जब हम इन दोनों की लेन देन की बात करते हैं तो इस माइथोलॉजी ने भारत के इतिहास को इतना ज्यादा प्रभावित किया है, इतना गंभीर रूप से प्रभावित किया है कि हम इतिहास से इन रामायण महाभारत को अलग नहीं कर सकते, माइथोलॉजी को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि माइथोलॉजी में धर्म आ जाता है। माइथोलॉजी में वो तमाम कहानियां, तमाम कथाएं, तमाम प्रेरणा स्रोत, उदाहरणार्थ जब हम स्कूल कॉलेज के लेवल पर बात करते हैं, जैसे हम राम की बात करते हैं, जय श्री राम, आज भी हम जय श्री राम शब्द बोलते हैं, तो क्या इसका पीछे कोई इतिहास है? क्या रामायण का सचमुच में कोई इतिहास है? यह सबसे पहले प्रश्न बना। जब हम इतिहास में जाते हैं, विजयनगर साम्राज्य, तो जो विदेशी लोग हैं, विदेशी यात्री जो भारत आए, यूरोपियन जो ट्रेडर्स आए या जो ट्रैवलर्स आए, उन लोगों ने रामनवमी के त्योहार का उल्लेख किया है। जब हम और पीछे प्राचीन भारत में जाते हैं तो वहां पर राम का विष्णु के रूप में उल्लेख कई जगह पर आता है, विष्णु के अवतार के रूप में। तो ये बात समझ लेने की है कि ये दोनों अलग दिखाई तो दे रहे हैं, अलग तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतिहास में देखिए, इतिहास की परिभाषा ये आती है कि इतिहास की घटनाओं में सत्यता होनी चाहिए। इतिहास यथार्थ पर आधारित होता है, लेकिन माइथोलॉजी में यथार्थ हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन माइथोलॉजी हमेशा हमारी संस्कृति को, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं तो जब हम राम और कृष्ण की बात करें, रामायण के महानायक श्री राम या राम, और रामायण के साथ साथ जब हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत के नायक और महानायक कौन? श्री कृष्ण। ये दोनों व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति के ऐसे व्यक्तित्व हैं जो न केवल प्रेरणा स्रोत है संपूर्ण भारतीय संस्कृति के लिए, संपूर्ण भारतीय इतिहास के लिए, ये दोनों व्यक्तित्व राम और कृष्ण प्रेरणा स्रोत बनते हैं।
हम इनको विष्णु के अवतारों में भी सम्मिलित करते हैं। आज हम केवल इसके परिचय की बात कर लेंगे, इसलिए सामान्य बातें करेंगे, इसलिए राम और कृष्ण को हम सेपरेटली टेकअप करेंगे अलग वीडियोस में। तो इस तरह से इतिहास अलग आ गया और माइथोलॉजी अलग आ गई। लेकिन हम परंपरागत रूप से जब इतिहास को पढ़ते आए हैं, भारतीय सनातन परंपरा के अंतर्गत पढ़ते आए हैं, तो ये दोनों कई जगह अंतर संबंधित होते हुए नजर आते हैं। जब भारत में आधुनिक काल में इतिहास लेखन शुरू हुआ, तो जो अंग्रेज आए, यूरोपियंस आए और बाद के काल में मार्क्सिस्ट आए, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस आए, स्कॉलर्स आए, उन्होंने इसको एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया इतिहास के रूप में। उन्होंने बोले नहीं, ये इतिहास नहीं है, राम और कृष्ण इतिहास नहीं है। तो इसलिए एक सवाल खड़ा हुआ, क्या राम और कृष्ण की ऐतिहासिकता है? तो हमारे पास आज की डेट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस तरह के उन क्षेत्रों में खुदाइयां शुरू की जहां किसी प्रकार के रामायण और महाभारत के किसी प्रकार के संबंध थे, जैसे कुरुक्षेत्र, जैसे हस्तिनापुर, जैसे इंद्रप्रस्थ, जैसे अयोध्या और जो भी इनसे जुड़े हुए नाम आते हैं। अभी इस संदर्भ में खोज बाकी है, जारी है। भारत में इतिहास के अनुसंधान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम हम ICHR कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। वो भी आज इस दिशा में काम कर रही है कि क्या इस बात की कोई ऐतिहासिकता प्रमाणित रूप से सामने रखी जा सकती है। तो ये दो बिंदु हमारे सामने आते हैं। अब जरा हम इस बात को थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। तो मैंने बताया आपको कि रामायण क्या है। ये मैंने आपको बताया, रामायण महाभारत दोनों ही भारतीय संस्कृति के दो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। पहले रामायण, बाद में महाभारत। ये ठीक कुछ कुछ उस तरह से है। जब हम पश्चिम के इतिहास में, ग्रीक और रोमन्स के इतिहास में उनके महाकाव्यों की चर्चा करते हैं, होमर ने दो बड़े महाकाव्य लिखे, इलियड एंड ओडिसी, और उनके यहां जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो 6वीं-7वीं शताब्दी से पहले का इतिहास, ईसा पूर्व से पहले का इतिहास, यानी आज से लगभग 2800 साल पहले, उस इतिहास के कालखंड को ही उन लोगों ने एपिक एज कहा। लगभग 1000 BC के आसपास, 900 BC के आसपास का काल, 300-400 साल का काल कह दिया गया। अब उन घटनाओं में सच्चाई कितनी है वो एक अलग बात है, लेकिन इलियड और ओडिसी ने ग्रीक संस्कृति को और बाद की जो जितनी संस्कृतियां थी उनको प्रभावित किया, यहां तक कि यूरोप की तमाम संस्कृतियों को प्रभावित किया। इसलिए चाहे वो माइथोलॉजी रही हो, ग्रीक माइथोलॉजी अपना आप में बहुत ही एक डिटेल चैप्टर है, चाहे वो माइथोलॉजी रही हो, लेकिन उसने इतिहास को प्रभावित किया। इसी तरह से यहां पर रामायण महाभारत, राम और कृष्ण, ये माइथोलॉजी के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये लगातार इतिहास को प्रभावित कर रहे हैं। अब क्या है? सबसे पहली बात, ये मूल रूप से राम की कथा है। राम की कथा है। जब हम माइथोलॉजी के पार्ट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये राम की कथा है, जिसमें राम को विष्णु का अवतार कह करके उनकी एक पूरी कथा बनाई गई है। लिखने वालों की संख्या अपार है, क्योंकि प्रारंभ इसका वाल्मीकि ने किया था। आदि कवि वाल्मीकि या आदि ऋषि वाल्मीकि, इनके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। उस समय इसको रामायण कहा गया। आजकल जिसको हम रामायण कह देते हैं, बेसिकली वो रामचरितमानस है। ऐसे 100 से ज्यादा रामायण आज इस दुनिया में लिखी गई हैं। तो क्या है ये? तो ये राम की कथा है। ये आर्यों का प्रसार है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो आर्यों का प्रसार है। कहां प्रसार है? दक्षिण की ओर प्रसार है। सिविल सर्विसेज में, कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राम आर्य संस्कृति का प्रतीक है, प्रतिनिधि है? तो क्योंकि इसमें आर्यों का प्रसार है, क्योंकि इसमें आर्य संस्कृति के यज्ञ, कर्मकांड और जितनी तरह की व्यवस्थाएं वो दिखाई देती हैं, वो इसमें मौजूद है। राम हमारे देश में न केवल प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि आदर्श हैं। आप हर चीज के लिए देखेंगे, चाहे हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो लोग आज भी कहते हुए नजर आते हैं राम सीता की जोड़ी। जब हम भाई की बात करते हैं, भाई आदर्श भाई कैसा हो, तो बात आती है भरत की तरह हो। राम का दूसरा भाई कौन? लक्ष्मण।
भाई लक्ष्मण की तरह हो। तो भ्रातृत्व प्रेम की बात आती है, एक बेटा कैसा हो, समाज में बेटे का महत्व तो पहले से रहा है, तो पुत्र कैसा हो, राम के समान पुत्र हो। तो ये एक आदर्श समाज व्यवस्था के बारे में भी हमें बताता है, आदर्श समाज की व्यवस्था। राम की कथा है, राम के साथ, क्योंकि ये एक महाकाव्य है, इस महाकाव्य में बहुत सारे अन्य लोगों की कथाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे अन्य लोगों की कथाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको महाकाव्य कह दिया गया। महाकाव्य की एक अलग परिभाषा है, उनके यहाँ महाकाव्य अलग ढंग से परिभाषित होता है, उसमें द्वंदात्मकता को और अन्य चीजों को उसमें जोड़ा जाता है। भारतीय संदर्भ में जब हम महाकाव्य की बात करते हैं, काव्य का एक बहुत बड़ा रूप महाकाव्य, जिसमें एक मुख्य कथा के साथ साथ, राम की मुख्य कथा है, एक मुख्य कथा के साथ साथ अवान्तर कथाएं हों, अन्य कथाएं हों। यहाँ पर सीता की कथा भी है, यहाँ लक्ष्मण की कथा भी है, या राम की कथा भी है, यहाँ त्रिजटा की कथा भी है। तो जब इतनी कथाएं एक साथ आती हैं तो हम उसको महाकाव्य के अंतर्गत ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें मंगलाचरण होता है, महाकाव्य में मंगलाचरण होता है। महाकाव्य में एक नायक होता है, महानायक, महानायक होता है। महानायक किस रूप में, राम इस महाकाव्य के महानायक हैं। और जब हम नायक की दृष्टि से बात करते हैं तो शब्द आता है कि वो एक धीरोदात्त नायक हैं। आपने देखा होगा जब हम शील की बात करते हैं, सौंदर्य की बात करते हैं, राम के चेहरे पर एक आपको शील नजर आता है, राम के चेहरे पर आपको एक ऐश्वर्य नजर आता है। तो ये सब प्रेरणा स्रोत हैं इस समाज को दिशा देने के लिए, इस समाज को प्रेरणा देने के लिए इस तरह के व्यक्तित्व सामने आए। बाद में उनको धर्म के साथ जब जोड़ा गया तो निश्चित रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत बन गए। तो ये इसमें आर्यों का प्रसार भी है, तो इसमें रामायण की कथा भी है। और इसमें एक बात और आती है कि जब हम चर्चा करते हैं कि इसके कथानक की, तो इसमें राम की कथा में ये कुल मिलाकर 7 कांड आते हैं। आपके सामने 7 के 7 कांड आ रहे हैं, 1 बाय 1, चाहे वो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है जिसको युद्ध कांड कह दिया जाता है रामायण में, और उत्तर कांड है। एक शॉर्ट श्लोक में भी रामायण को डिफाइन कर दिया जाता है, आदौ राम तपोवनादि कर्मणम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम रावण कुंभकर्ण आदि हननम एतस्य रामायणम पर खत्म। छोटी सी कहानी, इस छोटी सी कहानी को विस्तारित रूप दिया गया और इसको पूरे हमारी संस्कृति के साथ जोड़ा गया, आर्य संस्कृति के साथ जोड़ा गया, आर्य अनार्य संस्कृति के साथ जोड़ा गया। इसमें आर्य संस्कृति का ही प्रसार नहीं है, इसमें आर्यों और अनार्यों के बीच की अंतःक्रिया भी है। जब हम कपि की बात करते हैं, हनुमान जी को कपीश कहा गया। जब हम बात करते हैं, लोग कह देते हैं कि भालूराज यानी जामवंत, ऐसा नहीं था। ये ट्राइबल है, ये अनार्य जातियां हैं। राम प्रतिनिधि हैं अगर आर्य संस्कृति के, तो ये प्रतिनिधि हैं अनार्य संस्कृति के। तो ये आर्य अनार्य की अंतःक्रिया, जब हम अपने यहां पर ऋग्वेद की चर्चा करते हैं तो वहां पर आर्यों और अनार्यों के बीच में अंतःक्रिया का बहुत बार उल्लेख होता है। कहीं उनके बीच में युद्ध भी है, तो कहीं उनके बीच में संघर्ष भी है, तो कहीं उनके बीच में अंतःक्रिया सकारात्मक भी है। क्योंकि ये देश और आर्य और अनार्य दोनों की संस्कृति, दोनों के संयोग से, दोनों के सहयोग से मिलकर बना है। तो इतने ये कांड हैं और किस तरह से ये कहा जाता है कि ये सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। रामायण की कथा बहुत सामान्य है, लेकिन ये सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है जो शाश्वत सत्य है, जो हर युग में सत्य है। इसलिए इन पूरी कथाओं को लेकर हम बात करते हैं कि आज जब 1 बाय 1 ऐसा कहा जाता है कि आदि कवि वाल्मीकि ने, ये सामने आपके चित्र आ रहा है, 2 पक्षियों का जोड़ा था। एक शिकारी ने, ये उस समय क्रीड़ा कर रहा था और उस समय एक शिकारी ने इसका एक वध कर दिया, एक का शिकार कर दिया। तो इस घटना की पीड़ा से जो ये मादा पक्षी है, इसकी पीड़ा से ये व्यक्ति, ये ऋषि, इन्होंने जो पहला श्लोक बोला, पहला काव्य बोला, वो भारत का आदि काव्य कहा जाता है और यहीं से इनके बनने की शुरुआत होती है। इसीलिए
कह दिया जाता है कि धीरे धीरे ये एक प्रकांड पंडित के रूप में प्रचलित हुए और चर्चा में आए। रत्नाकर इनका प्रारंभ नाम था। बाद में कहते हैं कि नारद मुनि को, क्योंकि हम उनको एक विशेष स्थान भारतीय माइथोलॉजी में दिया जाता है, तो उन्होंने इनके साथ जब उनका इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई, तब वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जिसमें कि 7 कांड थे। और ये महाकाव्य रामायण के रूप में, जिसको आजकल तुलसीदास के जमाने में आकर उसको रामचरितमानस कह दिया गया, तो ये मूल रामायण है। और इसी मूल रामायण के भाग के रूप में जब हम और आगे बात करते हैं, आज की डेट में हमारे पास 100 से ज्यादा रामायण है। अगर आपने रामायण का टीवी सीरियल देखा हो तो वहां पर वो 5-7 रामायण की चर्चा करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा रामायण है। ए.के. रामानुजम एक बड़े स्कॉलर हुए, उन्होंने 100 रामायण नाम से एक बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने अलग अलग रामायण का कंपैरेटिव स्टडी की है। हालांकि उसको लेकर के कुछ पक्ष विपक्ष भी आते हैं, वाद विवाद भी आते हैं, लेकिन इस बात का आशय यह है कि जहां वाल्मीकि ने रामायण लिखी और जहां आज तक रामायण लिखी गई, दरअसल जब हम साहित्य की चर्चा करते हैं तो जब बार बार इसको लिखा गया तो इसमें लिखने वाले का भी अंश आ गया, उसका दृष्टिकोण आ गया। तो जब तुलसीदास आए, उन्होंने रामचरितमानस को लिखा, तो उन्होंने राम को संपूर्ण और प्रमुख आराध्य देव माना। तो वहां पर राम की हर प्रकार से प्रशंसा है। जब हम पीछे वाल्मीकि तक जाते हैं और आगे आज के युग में राम की बात करते हैं, तो जब हम आज के निराला की बात करते हैं 20वीं शताब्दी में, जो हिंदी के महाकवि रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी फेमस कविता लिखी है, राम की शक्ति पूजा। वहां पर राम का जो स्वरूप देखते हैं, वाल्मीकि के राम का जो स्वरूप देखते हैं और तुलसीदास के राम का स्वरूप देखते हैं, तो इनमें भिन्नता है। इसलिए ये जो परिचय है, इसमें राम की कथा है, जैसा कि मैंने पहले बात की। लेकिन जब हम इसको दक्षिण पूर्व एशिया में, जब भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ करीब 5वीं-6वीं शताब्दी से लेकर के बाद तक, और इसी तरह से मध्य एशिया में भी इस रामायण का प्रचार प्रसार हुआ, रामायण महाभारत दोनों का। इसलिए रामायण जगह जगह लिखी गई। जब हम बात करते हैं बंगाल की, बंगाल में जब रामचरितमानस लिखी गई, जिसे हम कृतवास की रामायण बोलते हैं, तो वहां कर्मकांड की प्रधानता हुई। आज हम जब बात करते हैं दुर्गा पूजा की, जब बात करते हैं शक्ति पूजा की, तो क्योंकि बंगाल में शक्ति पूजा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई, तो वहां पर जिस प्रकार के कर्मकांड थे, वो कर्मकांड कृतवास की रामायण में देखने को मिलते हैं। जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, तमिल रामायण की बात करते हैं, जिसे रामावतारम कहा गया है, तो वहां पर रामायण का रूप थोड़ा भिन्न रूप में आता है और उसको तमिल कल्चर का रूप दे दिया गया। तो इस तरह से ये बातें आती हैं। तो इस तरह ये इसका आधुनिक संदर्भ है। जब विषय वस्तु की बात आती है, इस बात की चर्चा मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं कि इसमें जो मैंने 7 चैप्टर्स आपको बताए हैं, 7 कांड, इन 7 कांडों के क्रम में हमारे पास पूरी कहानी है और पूरा इसका एक संदर्भ है। इन पूरे संदर्भों को आज हम संस्कृति के हर बिंदु से जोड़ रहे हैं। और पिछले 3-4 दशकों में, कई दशकों में हम आजादी के बाद में देखते हैं कि किस तरह से राम को लेकर के भारत में एक सांस्कृतिक आंदोलन चला। और ये बात ये सिद्ध करती है कि राम की भारतीय संस्कृति में जड़ें अत्यंत गहरी हैं। और महत्व क्या है? ये महत्व इसी बात में आता है, मैंने आपको शुरुआत में बात की, राम प्रतीक है हमारे देश की, उस संस्कृति का जो आर्य अनार्य की संस्कृति की अंतःक्रिया को व्यक्त करता है। राम प्रतीक है आर्य संस्कृति के, राम प्रतीक है भारतीय धर्म के, राम प्रतीक है एक समाज को नई व्यवस्था देने के, राम प्रतीक है हमारे देश में एक दाम्पत्य जीवन के, सुखद दाम्पत्य जीवन का। हालांकि आजकल कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि रामायण में राम हो चाहे सीता हो, कुछ लोगों ने इस तरह से भी इसको डिफाइन किया है कि दोनों का जीवन कुछ त्रासदीपूर्ण नजर आता है। राजा बनने वाले थे और नेक्स्ट डे जंगल जाना पड़ा, वन जाना पड़ा, और उनके साथ वो बिहेवियर हुआ, उनकी पत्नी जिनको देवी के रूप में माना जाता है, उनका हरण हो जाता है। और जब वो लौटकर भी आते हैं 14 साल के बाद, गद्दी में प्रतिष्ठित होते हैं, उसके बाद सीता उनसे फिर दूर चली जाती है। तो ये एक त्रासदी सी लगती है। लेकिन ये सब भारतीय संस्कृति में, क्योंकि वहां पर जब बात आती है, राम को एक प्रेरणा देने के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। इसलिए राम की जो ये हमारा रामायण आता है, जिसको हमने शुरुआत वाल्मीकि से की,
और अंत में बहुत सारे आज तक के स्कॉलर्स तक लेकर आया हूं। ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत प्रेरणादायक स्रोत है जिसने इतिहास को सदैव प्रभावित किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।